देश में मचा जबरदस्त बवाल। मोदी सरकार पर संसद से सड़क तक विपक्ष हुआ लाल। विरोध के बीच अडानी को मिला कश्मीर से साथ। आईएएस अफसर शाह फैसल ने किया अडानी का बचाव। कौन है ये अफसर जिसने अडानी का दिया साथ? नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोहिता। देश के दिग्गज उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के नाम पर इस देश में जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ। सड़क से लेकर संसद तक विपक्षी पार्टियों ने इस मामले में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अडानी के मुद्दे पर विपक्ष भी एकजुट नजर आ रहा और अडानी के साथ साथ मोदी सरकार पर भी चौतरफा हमला बोल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के तेज तर्रार आईएएस अफसर शाह फैसल ने इस मुश्किल वक्त में अडानी का साथ दिया और ताल ठोक कर कहा कि मैं गौतम अडानी का सम्मान करता हूं, जो हिंदुस्तान को बुलंदियों पर देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी उस गुजरात से आते हैं जिसका नाता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है। यही वजह है कि मोदी राज के दौरान पिछले 8 सालों में जिस हिसाब से गौतम अडानी की संपत्ति बढ़ती जा रही है, उसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से हमलावर हो गया है। मंगलवार को ही देश की संसद में विपक्षी पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने मोदी और अडानी की तस्वीरें लहरा कर दोनों के खिलाफ जोरदार हमला बोला और अडानी को दिए जा रहे विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर भी सवाल उठाया। एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य, पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर नहीं, प्लीज पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं है सर। देखिए आप बैठिए, एक मिनट बैठिए। आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चिपकाएंगे। पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है। आप बात करें, पोस्टरबाजी नहीं। स्पीकर सर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। स्पीकर सर, तो पोस्टरबाजी उचित नहीं है। स्पीकर सर, पोस्टरबाजी उचित नहीं है, प्लीज। राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सच्चाई है। दिस पिक्चर वाज केम इनटू द मीडिया। चलिए, पोस्टर नहीं। कांग्रेस, सपा हो या आम आदमी पार्टी, तमाम सियासी दल अडानी के बहाने मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अडानी का समर्थन करने वालों की भी देश में कमी नहीं है। कुछ ही दिनों पहले जहां देश के दिग्गज क्रिकेटर रहे वीरेंद्र सहवाग ने अडानी का समर्थन किया था, तो वहीं अब कश्मीर के तेज तर्रार आईएएस अफसर ने भी ताल ठोककर गौतम अडानी का समर्थन किया है। इस समय मोदी सरकार के संस्कृति मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी का पद संभाल रहे शाह फैसल ने एक ट्वीट में लिखा, मैं गौतम अडानी का सम्मान करता हूं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मैं उन्हें एक महान इंसान के रूप में जानता हूं जो समाज में विविधता का गहरा सम्मान करते हैं और भारत को टॉप पर देखना चाहते हैं। मैं उनके अच्छे की कामना करता हूं क्योंकि वो और उनका परिवार इस अग्नि परीक्षा का सामना कर रहे हैं। कश्मीर के वही युवा और तेज तर्रार आईएएस अफसर शाह फैसल हैं जिनका करियर एक समय विवादों में भी रह चुका है। उन्होंने साल 2019 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और एक बयान में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, कश्मीर में बेरोक टोक हत्याओं और केंद्र सरकार की ओर से किसी भी विश्वसनीय राजनीतिक पहल की अनुपस्थिति का विरोध करने के लिए मैंने आईएएस सेवा से इस्तीफा देने का फैसला किया। कश्मीरी जीवन मायने रखता है। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने वाले शाह फैसल कुछ ही दिनों बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के नाम से खुद की पार्टी बनाकर राजनीति में उतर गए थे। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया तो शाह फैसल ने सरकार के इस फैसले पर कहा था कि यह हमारे सामूहिक इतिहास में एक विनाशकारी मोड़ है। मोदी सरकार के खिलाफ सियासी ताल ठोकने वाले शाह फैसल ने इस्तांबुल जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन सीआरपीसी की धारा 160 के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया गया था।
हालांकि जून 2020 में उन्हें रिहा कर दिया गया। वैसे एक बात और आपको बता दें कि शाह फैसल ने अपनी नौकरी से भले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। यही वजह है कि राजनीति से मन भर जाने के बाद वो दोबारा अपनी नौकरी की ओर लौट आए, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में तैनात किया गया। और कभी मोदी सरकार के खिलाफ राजनीति करने वाले यही शाह फैसल आज मोदी सरकार के फैसलों की न सिर्फ तारीफ कर रहे हैं, बल्कि गौतम अडानी के मुद्दे पर जब मोदी सरकार को विपक्ष ने घेरना शुरू किया, तुरंत शाह फैसल उद्योगपति गौतम अडानी के बचाव में उतर गए और उन्हें एक ऐसा इंसान बताया जो भारत को चौक पर देखना चाहता है। आपको बता दें, इससे पहले पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी गौतम अडानी की तारीफ करते हुए कहा था कि गोरों से इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। भारतीय बाजार पर हिट जॉब एक सोची समझी साजिश मालूम पड़ती है। कोशिश कितनी भी कर लें, लेकिन हमेशा भारत और मजबूत ही निकल कर उभरेगा। बहरहाल, विपक्ष के ताबड़तोड़ हमले के बीच जिस तरह से कश्मीर के आईएएस अफसर शाह फैसल और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जैसी हस्तियां गौतम अडानी के समर्थन में उतर रही हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच किस कदर टक्कर हुई, आपको दिखाते हैं। Just write it neatly. तो नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है। उसके उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज बताइए। तो वो आप बता देना। So the relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. And when most of India's business was asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी पर बैठकर इस सदन पर कटाक्ष कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे। इन लोगों ने एक सज्जन को उस संसदीय क्षेत्र में जहां 50 साल इनका राज रहा, आदमी को मरने दिया क्योंकि उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड था। आभार व्यक्त करती हूं देश के प्रधान सेवक का। अमेठी को पहला मेडिकल कॉलेज 290 करोड़ से ज्यादा की लागत पर अगर किसी ने दिया तो मानवीय मूल्यों का परिचय देते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिया। वो परिवार उस जमीन को लेता है, उनके फाउंडेशन में लिखा आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इतने साल वो जमीन खाली नहीं करते। वहां का किसान कोर्ट जाता है इस परिवार के खिलाफ, कोर्ट का आदेश लाता है और वो उस आदेश का हनन करते हैं। आज भी उस जमीन पर बैठे हैं। जिन्होंने आज इस सदन में आरोप मढ़ा वो बताएं कि 40 एकड़ भूमि पर आज भी 623 रुपए क्यों देते हैं, वो भूमि छोड़ते क्यों नहीं और सरकार को वो भूमि लौटाते क्यों नहीं। जिन्होंने आज इस सदन पर कटाक्षों की लहर गिना दी, उनसे पूछती हूं सम्राट साइकिल अमेठी के किसानों की जमीन आज भी क्यों उस खानदान ने हड़पी है, लौटाते क्यों नहीं कोर्ट ऑर्डर के बावजूद। जहां 50 साल एक खानदान ने प्रतिनिधि बनकर इस देश की संवैधानिक स्थानों पर कुर्सियों पर हक जताया, उन लोगों का उन्होंने क्या हश्र किया आज मैं बताना चाहती हूँ। 55,000 गैस के कनेक्शन प्रतिदिन दिए गए सरकार द्वारा। अमेठी में 2,14,440 लोगों को जीवन में पहली बार गैस का कनेक्शन तब मिला जब मोदी की सरकार बनी। 5 गांवों का नाम सुना देती हूँ, 50 साल में इन 5 गांवों तक कभी सड़क नहीं पहुंची थी। जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे।